अस्तु पुनः स्वागतम्। नमो नमः महोदय। पुनः स्वागतम्। पुनः स्वागतम् सर्वेषाम्। स्वागतम महोदय, स्वागतम, धन्यवाद। नमो नमः। अस्तु पुनः विधाता कर्मफलानां कर्ता धातुरुत्तमः सृष्टिकर्तुः धारणकर्ता उत्तमः धातुः एवं व्याख्या। अत्र शब्द व्याख्यान संदर्भे क्वचित संदेहः अस्ति वा? शब्द के अर्थ में कहीं शंका है? न महोदय। अस्तु शांकर भाष्यं पश्यामः अधुना। पश्यन्तु, स्वयं भवति इति स्वयंभू, अत्र शंका नास्ति। स्वयंभू अपने आप प्रकट होते हैं, अतः स्वयंभू। एवं स्वयंभू स्वयं उद्भवौ मनुस्मृति मध्ये अस्ति इति मानव वचनम सर्वेषाम् उपरि भवति स्वयं भवति इति वा स्वयंभू नाम। पश्यन्तु, ईशावास्य उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है, स्वयं कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, ऐसा मंत्र आता है। 8वां 9वां कोई मंत्र है, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, ये सब भगवान के स्वरूप को बताने के लिए ईशावास्योपनिषद में लिया गया है। अस्तु इति स्वयंभू। परमेश्वरः स्वयमेव स्वतंत्रो भवति न परतंत्रः। परमेश्वरः स्वयं स्वतंत्रः। अन्ये च देवाः, ये च देवा नाम के विष्णु विष्णु अथवा शिवः अथवा ब्रह्मा वा अथवा अन्ये च देवाः ये च सन्ति, ते सभी ते देवाः न तो स्वतंत्राः, ते परतंत्राः। ये आप लोगों ने बहुत स्थानों में देखा होगा, सुना होगा, प्रमाण बहुत हैं। जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं, किंतु उसके अन्य गतिविधियों के लिए स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा के भी दिन गणना की गई है, इतने दिन होते हैं, उनके इतने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष के बाद वो अगले ब्रह्मा आएंगे। ऐसे शास्त्रों में अन्यत्र बहुत्र वर्णनम प्राप्त। और इंद्र भी ऐसे ही हैं, कोई और इंद्र बना, उनकी पदवी में कोई और आया, ऐसे कथाएं भी प्राप्त होती हैं। तो वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करणे ते परतंत्रा, विभाग अनुसार कर्म करने में। किंतु ईश्वरः जो सर्वेश्वरः अस्ति, जो विष्णोः अपि सर्जकः अस्ति, विधातुः अपि सर्जकः अस्ति, तस्य ईश्वरस्य अत्र वर्णनम्। वह परमात्मा स्वतंत्र है। आदित्य मंडलांतस्थो हिरण्मयः पुरुषः आदित्यः। देखिए, ये पहली व्याख्या है। नाम जो आदित्य शब्द है, इसका अर्थ शंकराचार्य के द्वारा लिया जाता है आदित्य मंडल के अंतर्गत अंतस्थ हिरण्मयः पुरुषः, जिसको वेद में हिरण्मय पुरुष कहा गया है, वह आदित्य है। अथवा द्वादशादित्येषु विष्णुर्वा, धाता अंशुमान विष्णु इत्यादि जो 12 नाम हैं सूर्य के, उनमें से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आदित्यानामहं विष्णु हूं। आदित्यों में मैं कौन हूं? विष्णु हूं। धाता अंशुमान इत्यादि जो 12 नाम हैं, उनमें से मैं विष्णु हूं। तो वो विष्णु रूप भगवान स्वयं को आदित्य यहां पर कहा गया है। दो हैं।
और मैंने जो कहा था वो भी व्याख्या है, यानी आदित्य जिसके अंतर्गत है, जिसके शरीर का एक अंश है, जिनके विराट रूप में एक अंश मात्र आदित्य आते हैं, द्वादश आदित्य, वो भी उन्हीं के नाम को, उनके ही स्वरूप को, उनके ही गुण को बताता है। पुष्करेण उपमीते अक्षिणी यस्य इति पुष्कराक्षः कमल सदृशम नयनम, यही है। अब महास्वनः इसका ना अर्थ है महान ऊर्जितः स्वनो नादो वा श्रुति लक्षणो यस्य सह महास्वनः सन्महत्, ये पाणिनि सूत्र के द्वारा जो श्रुति अर्थात वेद ही जिनके ध्वनि हैं, ऐसे लक्षण वाले महास्वनः भगवान जगदीश्वरः भवति। अनंतादि रूपेण विश्वम बिभर्ति इति धाता, अनंत के रूप में कण कण में व्यापक होने होकर जो विश्व को भरण पोषण करता है, सह धाता, उस रूप में इनका नाम धाता है, यानी गुण से धाता है। नाम ये प्रसिद्ध है इसलिए परिगीतानि से धाता है। और ऋषि भी किम किम अन्यत् किम अस्ति, विख्यातानि विख्यातमपि अस्ति। पुनः विधाता, विधाता के बाद विधाता की पश्याम, कर्मणाम तत्फलानाम च कर्ता विधाता। कर्मणाम, कर्मों का, उसके फल का च नियंत्रा नाम कर्ता भवति, जनकः भवति, तेषां विभागकर्ता भवति, अतः विधाता। अनंतादीनामपि धारकत्वाद् विशेषेण दधाति वा धातुरुत्तमः इति नामैकं सविशेषणं सामानाधिकरण्येन सर्वधातुभ्यः पृथिव्यादिभ्यः उत्कृष्टश्चिद्धातुरित्यर्थः। ये थोड़ा लंबा लंबा वाक्य है, देखिए। अनंत आदियों के भी धारण करने के कारण, विशेष रूप से धारण करने के कारण अथवा दोनों में से किसी भी प्रकार से धातुरुत्तमः, इनका नाम धातुरुत्तम हो सकता है। अब यहां भी देखिए, इसको हम अलग अलग भी कर सकते थे। धातुः उत्तमः, दो शब्द हैं, इनको अलग अलग नाम करेंगे तो एक और नाम बढ़ जाएगा। यहाँ भी पीछे भी एक नाम और बढ़ रहा था। मैंने शांकर भाष्य में जो व्याख्या में प्राप्त हो रहे हैं संख्या, उसके आधार पर मैंने संख्या रखी है। वो संख्या लगभग सही होगी। मैं गीता प्रेस के पुस्तक पर मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए फिर अधिक कोई कंट्रोवर्शियल होगा तो हम छोड़ देंगे संख्या गिननी, जितनी संख्या है वो पर्याप्त है। अस्तु इति वैयधिकरण्येन, इस प्रकार से संख्या नाम धातुरुत्तमः अस्य व्याख्यानं भवति। अप्रमेयः, इसको पूरा आज समयः अस्ति वा? पठन्तु। आम् महोदय, आम् महोदय, आम्। अस्ति। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः। अप्रमेयः ऋषिकेशः पद्मनाभः अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुः त्वष्टा स्थविष्टः स्थविरः ध्रुवः। अत्र अभी एकम नाम अधिकम भवति। स्थविरः ध्रुवः, इन दोनों को अलग करेंगे तो एक नाम और बढ़ेगा। कर भी सकते हैं किंतु आवश्यकता नास्ति, जैसे व्याख्यान में प्राप्त है वैसा वयं कुर्मः। अप्रमेयः, पश्यन्तु। अप्रमेय, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम अमर प्रभवे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम मनवे नमः, ओम त्वष्ट्रे नमः। त्वष्ट्री शब्द है ऋकारांत। ओम स्थविष्ठाय नमः, ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः, स्थविराय नमः, ध्रुवाय नमः। अस्तु, व्याख्यानं पश्यामः। अप्रमेयः
इंद्रियैः अप्राप्य। अप्रमेय नाम, प्रमा का मतलब होता है ज्ञान, प्रमेय कोई पदार्थ होता है, प्रमाता हम होते हैं। जो भगवान को पाने की लालसा रखता है उसका नाम एक प्रमाता भी है। क्या है? प्रमाता। और प्रमेय प्रमाता। जिसको पाना है उसका नाम है प्रमेय। और प्रमा ना ना सॉरी, प्रमेय नाम प्राप्तव्य पदार्थ, और पाने के लिए जिसको लगाया जाए, जिस रास्ते से चला जाए उसको कहते हैं प्रमा। ठीक है, ये तीन शब्द इससे बनते हैं। प्रमा का मतलब होता है ज्ञान का साधन, प्रमेय का मतलब है ज्ञेय पदार्थ, जाना जाने योग्य। जो जाना जाने योग्य ना हो उसको किम वदाम, अप्रमेय। जो जाना जाने योग्य नास्ति, अप्रमेय। अब जाना जाने योग्य ही ना हो तो फिर उसकी तो बात ही छोड़ दो, हम रास्ता ही बदल देते हैं। कहे के लिए इतना परेशान कर रहे होने की जरूरत है? जब जाना जाने योग्य ही नहीं है तो हम छोड़ देते हैं उसको। जिसको जो पाना नहीं है, जिस रास्ते जाना नहीं है, उस रास्ते को ही छोड़ दें, बदल दें। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता कि ईश्वर हमारे से इतना दूर हो। इसका अर्थ यहीं पर मिलेगा हमें, क्योंकि भगवान के नामों में अथवा भीष्म पितामह के वचनों में ऐसा तो हो नहीं सकता कि अप्रमेय का मतलब ऐसा हो। तो वो कहना चाहते हैं कि इंद्रिय ही अप्राप्य, जो हमारे इंद्रिय हैं, विशेष करके कर्म इंद्रिय, उनसे अप्राप्य। क्यों? क्योंकि आगे कहा ना, ऋषि ऋषिकेश, ऋषिकेश नाम इंद्रिय। ऋषिक कहते हैं इंद्रिय को, ऋषिक और ईश यहाँ पर संधि हुई है। ऋषिक क के बाद का अ और ई, इन दोनों में गुण होकर ऋषिकेश बना है। ऋषिकों का स्वामी, ऋषिकों का मालिक। जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला। ठीक है, तो अब इस ऋषिकेश शब्द को हम समझ जाएं तो हमें अप्रमेय का अर्थ समझ में आएगा। देखिए, ऋषिकेश का मतलब होता है कि जिन इंद्रियों को, आंख को देखने की शक्ति, नाक को सूंघने की शक्ति, जिह्वा को चखने की शक्ति, कर्ण को सुनने की शक्ति, यस्मात् प्राप्यते, जिससे प्राप्त होता है, वह है ऋषिकेश भगवान। उसकी गौरवशालिनी शक्ति। अब हम कहें कि मुझे टेबल को ढूंढना है तो मैं टॉर्च से टेबल को ढूंढ सकता हूं। टॉर्च टेबल का प्रकाशक तो है। अब टेबल प्राप्त हो गया, टॉर्च बंद है, तो मैं क्या टेबल से टॉर्च को ढूंढ सकता हूं? यही इंद्रियों का खेल है। इंद्रियों का खेल यही है। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ये इंद्रिय संचालित हो, प्रकाशित हो रहे हैं। इनमें जो शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, उल्टा हो जाता है। अतः वयम किम कुर्म, श्रुति को, ज्ञान को, प्रमा को, जिस प्रमा की बात की अप्रमेय में, उस प्रमा को हम सहारा लेते हैं। जब तक भगवान स्वयं हमें प्रकाशित न करें तब तक हम इन सभी श्रुति लक्षणों को आधार मानकर भगवान के गुणनाम संकीर्तन के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं, और भगवान स्वयं हमें प्रकाशित करता है और ईश्वर अंश, ईश्वर रूप हो जाता है। हो सकता है कि मेरे व्याख्यान में थोड़े इधर उधर हो जाएं, किंतु अर्थ समानमस्ति। पुनः अपरः भवति पद्मनाभ ब्रह्मजनकः। मैंने बहुत लिया है। पद्म
नाभौ यस्य अस्ति पद्म नाम कमलम, नाभि में है जिसके वह है पद्मनाभः। पद्मनाभः अथवा ब्रह्मजनकः। आगे इसकी अन्य व्याख्याएं जो शंकर भाष्य में हैं उनको देखेंगे। अमर प्रभु, अमरः नाम देवाः, अमर कहते हैं देवता को, अमर लोग देवलोक को कहते हैं। तेषां प्रभु, अमर प्रभु देवानां स्वामी, स्वामी विश्वकर्मा, विश्वस्य जगतः निर्माणकर्ता। लेकिन विश्व को बनाने के लिए उन्होंने क्या लिया? जैसे एक त्वष्टा होता है, यहाँ त्वष्टा आया है ना? हाँ आया है। एक त्वष्टा होता है, त्वष्टा किसे कहते हैं? जो तक्ष करता है, लकड़ियों को काटता है, संजोता है। कुर्सी बनाने को कहो तो उसको लकड़ी चाहिए, है ना? कुलाल को यदि हम ये कहें कि घड़ा बनाओ कुम्हार को, तो सह कुलालः किम करोति? मृत्तिकाम आनयति, उपादान कर्म। तो वो कारण के होने पर ही कार्य की सिद्धि उनसे होती। भगवान के लिए कारणस्य आवश्यकता का नास्ति, अतः विचित्र निर्माण शक्तिमान। उनको ये घर बनाने के लिए किसी उपनिषद में आया है कि इसको बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। वो मंत्र मुझे जल्दी से याद नहीं आ रहा है। तो वो बनाते हुए उनके लिए किसी उपादान इत्यादि कारणों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, विशिष्ट कारण, उपादान कारण, किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए विचित्र निर्माण शक्तिमान। मनुः मननशीलः, मनुः नाम मनुन, चतुर्दश मनुषु न, मननशीलः। त्वष्टा, त्वष्टा नाम तक्षकः भवति, छिलने वाला, काटने वाला, ऐसा होता है अर्थ। किंतु अत्र किम भवति? संहर्ता, सर्वभूत प्रकाशकः। इसको प्रकाश अर्थ में इस धातु को लिया जाए तो सर्वभूतानां प्रकाशक, सभी भूतों का प्रकाशक। स्थविष्ठः, स्थविष्ठः नाम महान स्थूलः, अतिशय स्थूलः। स्थविरः पुनः ध्रुवः, एतयोः अर्थं पश्यामः। ज्येष्ठः अचल, स्थविरः नाम ज्येष्ठः। स्थविर का एक अर्थ होता है लौकिक अर्थ में बड़ा और बुढ़ा, सबसे बड़ा, उम्र में जो वरिष्ठ हो, स्थविरः भवति। अस्तु। अचलः सर्वस्मात् पुराण, स्थविर यहाँ पर कहने का मतलब इनसे बुढ़ा कोई है ही नहीं, इनके बराबर के उम्र दराज कोई है नहीं। पहले किसी समय में हमें बचपन में कहा जाता था कि एमडीएच के दादाजी के बराबर का कोई नहीं है। अधुना स दिवंगतः तस्य भगवती स्थानं भवतु नाम हसाम इति धिया एव अहम् उक्तवान्। तेषाम् उपरि मम महती श्रद्धा, किंतु ईश्वर से बुढ़ा कोई है ही नहीं। अतः भीष्म पितामहः वदति स्थविष्ठः, स्थविरः। ध्रुवः नाम अचल रूपेण स्थविरः। स्थविर क्या होते हैं? सामान्यतया स्थविर होते हैं कि कुछ समय के लिए स्थविर की उपाधि मिल गई, बुढ़े हो गए, उसके बाद दूसरे को मिल जाती है वो उपाधि। किंतु भगवान के विषय में ये उपाधि न किसी को मिलने वाली है, न मिली, न मिलेगी। पश्यन्तु, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईश तेषाम ईश क्षेत्रज्ञ रूपभाग, क्षेत्रज्ञ रूपभाग, शरीर रूपी क्षेत्रम तस्य ज्ञानकर्ता। यद्वा इंद्रियाणि यस्य वशे वर्तन्ते स परमात्मा ऋषिकेश। जिसके वश में इंद्रिय हो जाते हैं वह भी परमात्मा ऋषिकेश हो सकता है। अस्तु। यस्य वा सूर्यरूपस्य चंद्ररूपस्य च जगत् प्रतीतिकराः प्रीतिकराः दृष्टा केशा रश्मयः सह ऋषिकेशः। तीसरा अर्थ इन्होंने ये लिया है कि जैसे प्रीतिकर चंद्रमा और सूर्य के किरणें हैं, ऐसी रश्मियां वाला
ऐसे किरणों वाला ऋषिकेश भगवान। सर्व जगत कारणम पद्मनाभौ यस्य सह पद्मनाभ। देखिए सभी जगत के कारण कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा के कारण कौन है? भगवान है। इसलिए पद्मनाभ ऐसा कहा गया है। अजभ्य नावा मध्ये कमर्षितम इति श्रुते है। ऐसा वेद का वचन है कि अजभ्य नाभौ मध्ये कम अर्षितम इति ऐसा कोई उदाहरण श्रुति में प्राप्त होता है। त्रिशोदरादि इत्यादि उसके कारण शुद्ध होता है, ऐसा वो कहते हैं शंकराचार्य जी। अमराणाम प्रभु, अमराणाम नाम देवानाम प्रभु, मननात् मनु। बृहदारण्यक उपनिषद से उदाहरण देते हैं, नान्योतोस्ति मंता नाम, इससे बड़ा कोई चिंतनशील, कोई सर्जक, कोई मनन करता नास्ति इति मंत्रस्य अर्थः। मंत्रो वा प्रजापतिर्वा मनुः संहार समये सर्वभूत तनुकरणात् करणत्वात् त्वष्टा। संहार के समय में सभी भूतों को छोटा करना, संहार करने का काम करने के कारण त्वष्टा। त्वक्षते स्तनुकरणार्थात त्रिच प्रत्यय, त्वष्टते इस अर्थ में त्रिच प्रत्यय लगा है। अतिशयेन स्थूल। इतना हो गया है। 20 से हम कल के लिए रखते हैं। अस्तु, कुछ चर्चा या इसमें इसमें जो व्याख्या में है उसमें एक शब्द आया समानाधिकरण, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए समानाधिकरण और व्यधिकरण कहते हैं। समानाधिकरण का मतलब एक ही विषय। दूसरा व्यधिकरण होता है इसका उल्टा, अलग अलग विषय का होना। एक ही ट्रैक में, एक रास्ते में, एक ही चीज के अंदर प्राप्त होना है, ऐसा सामान्य अर्थ होता है। अच्छा। जो आप डिटेल बताते हो मीनिंग वगैरह, यह कोऽपि पुस्तकम् अस्ति तर्हि मनम् अस्ति वा? कः वदति? डिटेल मीनिंग वगैरह यह कोऽपि पुस्तकम् अस्ति गीता प्रेस गोरखपुर अथवा भवान मैं स्वयं नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ, नाम बताइए जरा सा थोड़ा मुझे। सक्षम तारीख। हाँ देखिए सक्षम जी, मूल में क्या है, मेरे पास 2 पीडीएफ में प्राप्त है। एक पीडीएफ आप लोगों को मैंने दिया है ग्रुप में, है ना? एक वो पीडीएफ है और एक शांकर भाष्य का पीडीएफ। मेरे पास 2 पीडीएफ हैं और मूल वो महाभारत की प्रतियां हैं मेरे पास। उनसे लेता हूं, कुछ संस्कृत के टीकाओं से लेता हूं, अन्य मैं कोश के आधार पर इत्यादि के आधार पर मैं व्याख्यान को बनाता हूं। सरलता के लिए मैं खुद बना रहा हूँ पीपीटी, इसलिए बीच में मैं 1 हफ्ते में थोड़ा इसलिए भी लेट हो गया क्योंकि बनाने के लिए मुझे टाइम लग रहा था।